हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो एक नए दिन की शुरुआत मेरी यहाँ चाय से हो चुकी है। मॉर्निंग हो गई है, सुबह के बज रहे हैं अभी 6:45 हो रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चाय यहाँ रेडी हो गई है, तो 2 कप में मैंने यहाँ छान ली है। दीदी हैं आज घर पर, तो 1 कप में ना थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, भर गया है पूरा कप। तो चाय लेकर मैं आ गई थी इधर बालकनी में और थोड़ी देर में ही देखिए कितनी अच्छी सी बारिश यहाँ शुरू हो गई है। मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो गया है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी इससे पहले, बहुत देर तो नहीं हुई है, थोड़ी देर होकर ये बंद हो गई। और अब देखिए मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ आज के ब्लॉग में, तो ये टीवी का पैनल मैंने बोला था कि बनने वाला है, यूनिट बनने वाला है, उसके लिए सारा सामान आ गया था। तो ये देखिए, तो इसकी डिज़ाइन मैं दिखाती हूँ, वाइट में ही है और पीछे का जो बेस है वो ऑफ वाइट है, उसमें थोड़ी सी डिज़ाइन बनी है गोल्डन। अभी ये जब खोलेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सारा सामान इसने यहाँ पर रख दिया था। इसके बाद ये लोग काम अभी शुरू करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये जो पहले से रखी हुई थी मेरी यूनिट टीवी की, उसको हटा दिया है, एक साइड अभी शिफ्ट कर दिया है और बस फिर ये लोग अपना काम करने लगे हैं। तो 2 बंदे थे साथ में, तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कर दिया है काफ़ी काम। वैसे कंप्लीट तो 2 दिन में हुआ है, लेकिन आज ही इन्होंने काफ़ी कुछ काम कर दिया था। तो मैंने पूरा आपके साथ शेयर किया है कि कैसी बनी है। लास्ट तक देखिएगा वीडियो और आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो ये देखिए इस तरह से इन्होंने साइड में लगाए हैं। तो अभी इन्होंने फिक्स नहीं किया था, ये बस देख रहे थे कि कितना आएगा इसका, कहीं कुछ कटिंग तो नहीं करनी है। तो मैंने साइड में इसमें स्टोरेज दिया है या शो पीस वगैरह रखने के लिए जो जगह दी है, नीचे ड्रॉर बनवाए हैं तो वो इसने फिक्स कर दिए हैं। तो यहाँ इसने एक पैनल लगा दिया है बड़ा वाला, इसके बाद ऊपर से एक लगाया है, डबल पैनल बनवाया है। तो ये जो छोटा वाला है इसके ऊपर टीवी लगेगा। और यहाँ फर्स्ट डे जो इन्होंने काम किया है वो इनका हो गया था, सारा इन्होंने फिक्स कर दिया। अभी बस ये ड्रॉर लगने थे और काम बचा हुआ था, इसमें ग्लास लगना है आगे, तो वो अभी दूसरे दिन लगाना था इनको। इसके बाद इनके जाने के बाद मैंने यहाँ सारा क्लीन किया है पूरा, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और ये देखिए मैं आपको एक लुक दिखाती हूँ, कंप्लीट नहीं है अभी, लाइट मैंने जला दी है। और इस बार ये वुड का कलर थोड़ा सा लाइट लिया है मैंने, क्योंकि ये अलमीरा जो मैंने क्रॉकरी की बनवाई है वो थोड़ा सा डार्क था। मुझे ऐसा लगा है बाद में कि लाइट ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइट चीज़ होने से क्या है ना, बड़ा बड़ा दिखता है और एक इल्यूजन होता है कि स्पेस लगता है लाइट कलर में। तो मुझे ऐसा लगा है कि अब आगे जब भी मैं बनवाऊंगी लाइट कलर ही लूँगी वुड का। और वैसे भी यहाँ मैंने ड्राइंग रूम का बेज कलर लिया है, इसका थीम कर्टेन्स भी मैच कर रहे हैं, तो मुझे तो ये ठीक लग रहा है। पर मुझे ना कहीं ऐसा लगता है जितना हम ये वुडन वर्क करा लेते हैं ना, उससे थोड़ा सा छोटा ही हो जाता है, घर कंजेस्टेड हो जाता है। पर क्या है कि ये सब चीज़ें ज़रूरी भी होती हैं, इतना तो करवाना ही होता है काम, नहीं तो मेरा तो बस चले तो मैं तो कुछ भी ये ना करवाऊँ। खुला खुला घर ज़्यादा अच्छा लगता है, बड़ा भी लगता है। तो वैसे मैं टीवी देखती ही नहीं हूँ, बहुत ही कम ऑन होता है, आपने भी कभी नहीं देखा होगा टीवी ऑन हमारे घर में। लेकिन हाँ, कभी कभी तो ज़रूरत होती है और कोई आता है अगर वो बोलता है तो उसके लिए टीवी लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये है नेक्स्ट डे, तो इसके बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, खाना पीना नाश्ता सब कुछ हुआ था, लेकिन मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि ये सारा काम फैला हुआ था तो नहीं हो पा रहा था। तो नेक्स्ट डे ये लोग आए हैं और ये देखिए सारा काम कंप्लीट किया है आज के दिन। और यहाँ मैंने बैठकर ये सारा सामान निकाला है, जो भी इसके अंदर शो पीसेस रखे हुए थे, बुक्स रखी हुई थी, तो अभी तो मैंने इसी तरह से भर दिए थे, बस इसीलिए कि ये बनेगा तब मैं सही से सेट करूँगी सारा सामान। तो इसमें शो पीस रखे हैं और सालों से रखे हुए हैं कुछ तो, और कुछ इसमें से निकाल दिए थे, डिस्कार्ड कर दिए थे, और कुछ मैंने रखे हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। और ये मैं जो अभी दिखा रही है मेरी बेटी ने बनाए हैं, ये भी
ये देखिए, ये सारी ये मेरी बेटी ने बनाए हुए हैं, तो इसलिए मैं रखे हुए हूँ। लैंप्स वगैरह थे और ये छोटे छोटे जो आर्ट पीस हैं वो रखे हुए हैं। तो सारा मैंने निकाला है, गंदा ये बहुत हो रखा था। और इसे खाली करके ये कारपेंटर ही ले जाएगा, क्योंकि वो बोल रहा था कि ये मुझे दे दीजिएगा। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, ले जाओ इसको, इसकी क्या अभी तो कोई ज़रूरत होगी नहीं। तो सारा सामान मैंने यहाँ इसमें से निकाल लिया है और उसको क्लीन किया है। तो काफ़ी देर लग गई थी इस काम में, और इसमें से निकाला है कि कौन सा हमें रखना है, कौन सा फेंकना है। तो मुझे याद आता है एक वक्त ऐसा था कि मैं ना इन सब चीज़ों के लिए बहुत क्रेज़ी थी, बहुत ज़्यादा शौक़ था। लेकिन वही है, धीरे धीरे ना ये शौक़ भी कम हो गए हैं। इतना ज़्यादा शो पीस मुझे अच्छे लगते थे, बनाती भी थी, काम ये सब करती भी थी। लेकिन अभी ना मन नहीं करता है उतना, बस लगता है कि ठीक है, जितना कम से कम रहे उतना ही मैनेज करना, सफाई करना, इसका क्लीनिंग डस्टिंग सब करना आसान रहता है। उस टाइम जब मुझे इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन ये घर मिलने में ही इतना टाइम लग गया है, बहुत ज़्यादा टाइम खिंच गया। तो सारे शौक़ भी वहीं के वहीं धरे रह गए और इतना सब कुछ हो गया बीच में। तो बस ऐसा ही है, जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है, लेकिन हाँ, जो भी होता है फिर अच्छा ही होता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो यहाँ मैंने सारा सामान सेट कर दिया था। ये देखिए, जितने भी पीसेस मुझे रखने थे आर्ट के वो रखे हैं। कुछ बेटी के ये बनाए हुए थे वो नीचे रख दिए हैं। बच्चों के अवार्ड हैं जो मिले हैं स्कूल में, वो रख दिए हैं यहाँ पर। ये अभी मैंने फाइनल नहीं लगाया है, जस्ट रख दिया है। एक बार फिर से मैं अच्छे से सेट करूँगी पूरा सोच के कि कहाँ क्या रखना है। तो ये टीवी यूनिट का काम तो हो गया था। इसके बाद जो आजकल मैं क्रेज़ी हूँ जिस चीज़ के लिए, वो ये है मेरे बर्ड्स के लिए जो प्यार है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। और ये देखिए, मैंने 2 बर्ड फीडर और मंगा लिए हैं। तो इसमें अभी दाना भर देती हूँ, इसके बाद बालकनी में लगाती हूँ चलकर। ग्रेन्स मैंने इसमें रख दिए हैं और यहाँ मैं लगा रही थी तो मुझे इसलिए इतनी हंसी आ रही है। बेटा हंसा रहा था, वो कह रहा था आप इतने छुटकू से हैं, आप नहीं पहुँचोगे। तो मैं सच में वहाँ तक नहीं पहुँची थी। फिर उसी ने हैंग किया था इसको, क्योंकि चेन ना छोटी है उसकी, मैंने डबल चेन लगा रखी है, तब तो हाथ पहुँच जाता है। तो इसने बेटे ने लगा दिया है। तो वही मैं यहाँ पर हंस रही थी। और ये देखिए, अभी लग गए हैं, 4 फीडर हो गए हैं टोटल यहाँ पर। 1-2 अभी और मैं लगाऊंगी, या फिर उसमें हैंगिंग जो प्लांटर होते हैं वो लगाऊंगी। और ये है शाम का टाइम, तो सभी को भूख लग रही थी और मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं ऐसा। तो मैंने 1 घंटे पहले ये लोबिया जो आता है वो भिगो दिया था, सोक कर दिया था पानी में। तो इसको ना बहुत ज़्यादा सोक करने की ज़रूरत नहीं होती है, 3-4 घंटे, 1 घंटे में ये आराम से हो जाता है। तो यही बॉईल किया है और इसमें सैलेड की तरह इसको बनाया था। तो शाम को ये एक हेल्दी स्नैक भी हो गया और टेस्टी भी लगता है खाने में। तले भुने से बचना है, तो इस तरह की चीज़ें ठीक रहती हैं। बेटा तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहता, उसे हेल्दी ही चाहिए होता है। तो चलिए एक क्विक सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से इसको बनाती हूँ, लोबिया का सैलेड। वैसे मैंने बहुत पहले भी आपके साथ शेयर किया है और बहुत सिंपल सी है, सभी लोग बनाते ही होंगे। तो इस तरह की बॉयल चीज़ें ना, जैसे चने हुए, राजमा हुआ, मूंग की दाल भी बहुत अच्छी लगती है। हरी मूंग की दाल जो साबुत होती है उसको भी मैं बनाती हूँ सेम तरीके से। और यहाँ मैंने लिया था, एक खीरा लिया है, टमाटर है, प्याज है। इन सभी चीज़ों को फाइनली चॉप कर लेना है। यहाँ पर एक हरी मिर्ची भी डालूँगी और हरा धनिया, ऊपर से थोड़ा सा लेमन का जूस डालूँगी। बस इसमें इतना ही पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। और लोबिया यहाँ बॉईल हो गया था, तो इसमें उतना ही पानी डालना चाहिए जितने में ये बॉईल हो जाए, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा था तो वो मैंने स्ट्रेन कर दिया था इसमें।
और उसको यूज़ कर लूँगी किसी भी दाल में या फिर आटे में भी गूँथ सकते हैं। बहुत थोड़ा सा था, ज़रा सा। तो यहाँ देखिए मिक्स कर रही हूँ मैं, और इसमें लगा है मुझे कि ये बर्तन छोटा हो गया है थोड़ा सा, और ये बेटा इसमें चाट मसाला डाल रहा है। सॉल्ट मैंने इसमें बॉईल करते टाइम थोड़ा सा डाला है। तो ये देखिए सब मैंने मिक्स कर दिया है, लेकिन ये बर्तन मुझे लगा है छोटा, फिर मैंने चेंज किया है, दूसरे में ट्रांसफ़र किया है इसको, क्योंकि इसमें मिक्स नहीं करते बन रहा था। तो ये बड़ा बर्तन ले लिया है, इसमें मैंने निकाल लिया ये सारा, और बस अभी इसको मिक्स कर लेना है। तैयार है ये सैलेड। तो सभी का मैंने यहाँ बोल में निकाल दिया है ये लोबिया सैलेड। बेटी ने यहाँ चीज़ स्लाइस के पीसीज मिलाए हैं, और बस अभी मैं अपना भी लेकर चलती हूँ, इसको खाऊंगी। नाइस। तो ये हम लोगों का एक्चुअली डिनर ही हो गया था, इसके बाद हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये जो सुबह के लिए बादाम मैं सोक करती हूँ, वही ये डाल देती हूँ पानी में, और आपको मिलूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग। और अब मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं नींबू पानी शहद, इसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो चलिए लिविंग रूम में ही अभी बैठती हूँ, और अभी नया नया टीवी यूनिट बना है, तो देखने में अच्छा लगता है अभी वहाँ बैठने में। और वैसे भी बच्चे सो रहे हैं रूम में, तो मैं उधर नहीं जाऊँगी, यहाँ बैठकर ही अपना नींबू पानी एंजॉय करती हूँ। और ये देखिए सनराइज़ यहाँ हो रहा है इस तरफ। तो अभी गर्मियों में ना घूमकर इधर आ जाता है सन, ड्राइंग रूम की तरफ, यानी कि दीदी के रूम की तरफ आता है, और सर्दियों में मेरे रूम की तरफ हो जाता है घूमकर। तो बहुत ही अच्छा, सर्दियों में तो वो डायरेक्शन बहुत ही अच्छी रहती है, सामने ही उगता हुआ सूरज दिखता है। और पानी मैंने पी लिया था, इसके बाद यहाँ बनाई है मैंने चाय, साथ में ले लेती हूँ सोक किए हुए बादाम। तो चाय मैंने पी ली थी, इसके बाद यहाँ ये पानी मैंने भर दिया है बर्ड्स के लिए। और इसके बाद आ गई हूँ किचन में, तो ब्रेकफास्ट बनेगा। और आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल का चीला, नहीं चीला नहीं बना रही हूँ मैं, आज बना रही हूँ मूंग दाल के अप्पे। एक्चुअली हुआ क्या है, इस बार नहीं, लास्ट टाइम जब मेरा ये ग्रोसरी का सामान आया था, तो उसमें मूंग की दाल बाय मिस्टेक बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो उसे मुझे ख़त्म करना, नहीं तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, इसलिए मैं एक दिन छोड़कर इसको मूंग की दाल को यूज़ कर रही हूँ। अभी मैंने चीला बनाया था एक दिन छोड़कर, और आज मैं ये अप्पे बना रही हूँ। तो इसमें सारी सब्जियाँ मैंने कट करके डाल दी हैं, गाजर, शिमला मिर्ची, प्याज वगैरह। ऊपर से इसमें डाला है मैंने ये इनो जो होता है फ्रूट सॉल्ट, वो आधा डाला है सैशे इसमें, और मिक्स किया है। अप्पे पैन मैंने यहाँ गर्म होने के लिए रख दिया था, और तुरंत ही इसमें मोल्ड में मैंने डाल दिया है ये बैटर तैयार किया हुआ। सॉल्ट डाल दिया था इसमें, थोड़ी सी काली मिर्ची या हरी मिर्ची डाल दी थी, और हरा धनिया अच्छा लगता है। साथ में वही टमाटर वाली चटनी मैंने बनाई है। और ये बैटर डालने के बाद इसको मैंने ढक दिया था। जब ये नीचे से सिक गया है, ब्राउन कलर अच्छा सा हो गया, तब इसको टर्न कर देना है और दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। ये देखिए चटनी भी मैंने निकाल ली है बोल में। बस अभी ये सिक कर तैयार है। तो चलिए प्लेट में निकाल लेती हूँ और सबको सर्व करती हूँ। आ जाओ सोना। तो सबको देने के बाद यहाँ मैंने भी अपनी ब्रेकफास्ट की प्लेट लगा ली है, जिसमें मूंग दाल के अप्पे और टमाटर की चटनी है। तो यहीं बैठूंगी, टीवी चल रहा है आज। तो आपने भी मुझे लगता है फर्स्ट टाइम देखा होगा टीवी चलते हुए।
और नाश्ता करने के बाद सीधे मैं लंच में मिल रही हूँ आपको। और लंच में बनाने वाली हूँ आज मैं ककोरी की सब्ज़ी, और साथ में होगी दाल चावल, छाछ बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है, बहुत ही पतली स्लाइसिस में इसको कट किया है, तभी ये अच्छी बनती है, अच्छे से सिक जाती है जब, बहुत ही अच्छे से कुक होती है। अगर आप मोटा काटेंगे तो फिर ये कुरकुरी नहीं होती, उतना टेस्ट में अच्छी नहीं लगती। तो एक मैंने इसमें आलू भी डाल दिया। वैसे मैं आलू डालती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी कम है और हो सकता है कि कम पड़ जाए, इसलिए मैंने एक आलू डाल दिया है। प्याज भी इसका स्लाइस कर लिया है और बस अब इसको मैं बनाऊँगी। और ये सुबह के बचे हुए इसमें 2 अप्पे रखे हुए हैं, तो शाम को कोई खा लेगा बच्चे गरम करके। वैसे तो ये ठंडे अच्छे नहीं लगते हैं। तो ककोरी की सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है, गरम किया है, जीरा डाला है स्लाइस की हुई, इसमें प्याज डाली है। और ये तेज़ पत्ता ना ऊपर एक पड़ा हुआ था तो मैंने डाल दिया है। एक्चुअली मैंने ना रखा था कल कंटेनर में, जो मैं लाई थी वहाँ से अपने इन-लॉज़ के यहाँ से, तो वही रखा है, एक ऊपर रह गया तो इसलिए मैंने डाल दिया। वैसे इसमें रेसिपी में जाता नहीं है, पर डाल देंगे तो बुरा भी नहीं लगता। और बस इसको पहले हाई फ्लेम पर थोड़ा सा भूना है प्याज के साथ ही। फिर इसके बाद ये सारे बेसिक मसाले डाल दिए हैं, धनिया मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट डाल दिया है इसमें। अब इसे पकाना है, तो पहले तो हाई फ्लेम पर इसको मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ, इसके बाद ये ढककर लो फ्लेम पर पकने दूँगी। साथ ही यहाँ पर मैंने तुअर की दाल भी चढ़ा दी है, हल्दी नमक डालकर। एक चीज़ आज बालकनी में देखकर मुझे इतनी खुशी हुई है, ये जो मैंने नेस्ट लगा रखे थे ना, इसमें ये तिनका रख रही है, यानी कि अपना ये घोंसला तैयार कर रही है। तो इसमें अंडे और बच्चे अगर रखेगी तब तो फिर बहुत ही अच्छा लगेगा। उसका मुझे इंतज़ार है, देखती हूँ कि रखती है कि नहीं रखती है। वैसे कहते हैं कि ये जो स्पैरो होती है इनको ना बहुत जल्दी ये रखती नहीं है, इतनी जल्दी इनको ट्रस्ट नहीं होता है, पर अगर तिनके रख रही हैं तो हो सकता है इसमें अंडे भी देंगी। जब तक सब्ज़ी बन रही है, फ्री टाइम मेरे पास था, मैंने सोचा ये मेरे पास जो बॉटल रखी हुई थी, बनाई थी मैंने, आपके साथ शेयर भी किया था, तो ये सोच रही हूँ टीवी यूनिट है उसमें रख दूँ। तो इस पर मैंने वार्निश कर दी है ऊपर से, और तो एक अच्छी सी शाइन आ जाती है, तो इसको यहाँ रख देती हूँ। सारी बॉटल्स तो मैंने नहीं रखी हैं, सभी तो अब अच्छी नहीं लग रही हैं, पुरानी हो गई हैं, बहुत गंदी भी हो गई हैं, पर ये वाली मैंने रखी है। और एक और रखी है जो कॉइन्स से बनाई थी मैंने, और साथ ही ये बुक्स भी मैंने सारी लगा दी हैं यहाँ पर। और एक ये बॉटल रख दी है जिसमें मैंने कॉइन्स लगाए थे और इसको कलर किया था गोल्डन। तो अभी मैं रख देती हूँ इसमें जब तक खाली है। वैसे ये ना बुक शेल्फ है और बुक्स रखी हुई हैं, तो वो फिर लगा दूँगी बाद में। और बस अब हो गया है यहाँ लंच का टाइम, तो चलिए सबकी थाली लगा देती हूँ। रोटी मुझे अभी सेकनी थी। और नीचे यहाँ मैं बर्तन रखती हूँ जो डेली यूज़ होते हैं, बोल्स रखे हुए हैं, तो वो मैंने निकाल लिए हैं। तो किचन का टूर मैं आपको नहीं दे पाई हूँ अभी तक, और मैंने आपसे बोला था, तो उसके लिए वेरी सॉरी। सबसे पहले तो बस थोड़ा सा और अब मैं सोच रही हूँ कि काम पड़ा है, जो कंप्लीट हो जाए तो मैं प्रॉपर तरीके से आपको होम टूर देने वाली हूँ। जल्दी ही वीडियो आने वाला है, अब तो सच में जल्दी आने वाला है। थोड़ा सा और इंतज़ार करिए, फिर चाहे काम कंप्लीट हो या ना हो, मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर शूट करने वाली हूँ जल्दी ही, 1 वीक के अंदर, या फिर 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना ही लगेंगे। तो चलिए यहाँ चपाती मैंने बना ली है, सबका खाना लगा दिया है और लंच कर लेते हैं हम सभी बैठकर। तो ककोरी की सब्ज़ी वैसे तो बच्चे इतना पसंद नहीं करते नाम सुनकर, लेकिन आज खा ली थी और पसंद आ गई थी, अच्छी लगी थी, ठीक ठीक लगी थी उनको। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, दीदी भी खा लेती हैं। तो ये लग गई है लंच की थाली, राइस है, ककोरी की सब्ज़ी, तुअर दाल है, रोटी और छाछ है। तो इस तरह से निकले मेरे पिछले 2-3 दिन। 2-3 दिन का ही ये वीडियो है जिसको मैंने एडिट करके आप लोगों के लिए एक व्लॉग बना दिया है यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को कल पूछा था कि कौन सा शूज़ मैंने लिया होगा, और आज मैं बिल्कुल ही भूल गई क्योंकि मैं वॉक पर गई नहीं और मुझे याद भी नहीं रहा। तो मैं ये कल आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सा शूज़ लिया है। आज तो मैंने शूट नहीं कर पाया है, कल मैं वॉक पे भी जाऊंगी और शूट करूंगी, तब आपको दिखाती हूँ। दूसरा ये है कि ये जो वायर्स है ना, इसके म्यूज़िक सिस्टम इसमें लगा है, इसका कुछ आप लोगों को आइडिया हो कि इसको छुपाने के लिए क्या आता है, कोई बॉक्स आता है इस तरह का, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे हैं, बाहर दिख रहे हैं सारे, तो ज़रूर बताइएगा।
और नहीं तो मैं कुछ ना कुछ तो इसका जुगाड़ करूँगी, क्योंकि ये बाहर दिख रहे हैं, इस पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे ये सारे ना टीवी के साथ तो इतने नहीं होते। म्यूज़िक सिस्टम जो लगा हुआ है होम थिएटर, उसमें ये वायर्स हैं सारे। तो इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इंतज़ाम, कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो चलिए, अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।